भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। इसलिए मैं सबसे पहले राजमाता जिजाऊ को प्रणाम कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज जहां सुबह मैं यहां पर इस ऐतिहासिक स्थल पर, जहां सालों के बाद हिंदवी स्वराज का सुवर्ण सिंहासन प्रस्थापित हुआ, वो जगह पर जब शिवाजी महाराज को प्रणाम कर रहा था, मैं मेरे मन के भाव को कभी भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। और देखते 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 चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ, तब उस वक्त घोर अंधकार के अंदर समग्र देश की जनता डूबी हुई थी। किसी के मन में स्वराज की कल्पना आना भी दुष्कर था। इस प्रकार का वातावरण था। देवगिरी के गिरने के बाद 100 साल के अंदर ही यहां से लेकर समग्र दक्षिण का भी पतन हुआ और धीरे 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 स्वधर्म और स्वराज की बात लोग गुना समझने लगे। एक 12 साल का बच्चा जिजाऊ की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करता है कि सिंधु से कन्याकुमारी तक फिर से एक बार मैं भगवा फहराने का काम करूंगा। मैंने आज तक दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। ना भाग्य उसके साथ था, ना भूतकाल उसके साथ था, ना धन था, ना सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि ये देश अब बच गया, स्वधर्म बच गया, हमारी भाषाएं बच गई, हमारी संस्कृति बच गई। और आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में एक नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। जिजाऊ ने बाल शिवा में संस्कार करे, भरे
और शिवाजी ने वो संस्कार को एक वटवृक्ष बनाया। और उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई, धनोजी, संतोजी, शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यही उसकी समाधि बनी। ये शिव चरित्र को हम सबका दायित्व है कि इसको भारत के बच्चे बच्चे को सिखाया जाए, भारत के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाए। और मैं तो आज महाराष्ट्र में आया हूं, महाराष्ट्र के लोगों को दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, शिवराय को महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए, देश और दुनिया शिवराय से प्रेरणा ले सकती है। स्वधर्म पर अभिमान करना, स्वराज की आकांक्षा रखना और स्वभाषा को अमर बनाना चार देश की सीमाओं के साथ जुड़े नहीं हैं, मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए। और मानव जीवन के स्वाभिमान के तीन मूल चरित्र को शिवाजी महाराज ने दुनिया और देश के सामने रखा और ऐसे कालखंड में रखा जब आक्रांताओं ने हमें रौंद दिया था, तोड़ दिया था, परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। गुलामी की मानसिकता का सृजन हो चुका था और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर शिवाजी महाराज ने फिर से एक बार हिंदवी स्वराज के सूर्य को दैदीप्यमान करने का काम किया। यही राज्यसभा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता जब सालों बाद हाथी पर भगवा रखकर यहां आए होंगे, देश में किस प्रकार का माहौल हुआ होगा। और भाइयों, जब मैं यहां आया हूं तब ना भाषण करने आया हूं, ना कोई राजनीति करने आया हूं, मेरे आत्मा को शिवराय की सभी स्मृतियों की अनुभूति कराने आया हूं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आया हूं। और मैं सच अर्थ में मानता हूं कि अभी जो मुझे शिव मुद्रा भेंट की, ये दुनिया के किसी भी देश के लिए इस शिव मुद्रा का संदेश बहुत आदर्श संदेश है, भारत के लिए तो है ही है। और इसीलिए ये जो चेतना शिवाजी महाराज ने सृजित की वो हिंदवी स्वाभिमान की संवाहक बनी और हिंदवी स्वराज के संकल्प आज वहां तक पहुंचा कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े होंगे।